हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्रिज ऑफ टेररिथिया। ये मूवी 2007 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जेसी होता है। जेसी हमेशा शांत रहता था, वो ज़्यादा किसी से कुछ नहीं बोलता था। तभी हम जेसी की फैमिली को देखते हैं और उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी, जिसके बाद जेसी अब स्कूल जाने के लिए रेडी होता है और वो स्कूल जाने लगता है। तभी वो अपने शूज को ढूंढता है और उसे उसके जूते कहीं भी नहीं मिलते हैं। तभी हम जेस की मॉम को देखते हैं और जैसे ही वो उसे कह रही होती है कि तुम्हारे शूज बहुत ज्यादा पुराने हो गए थे, इसलिए मैंने उन्हें फेंक दिया है। जैसे अपनी मदद से कहता है कि आज मेरे स्कूल में रेस है तो मैं बिना जूतों में कैसे दौड़ूंगा। ये बात सुनकर के जैसी की मॉम जैसी जी कहती है कि आज तुम अपनी छोटी बहन के शूज पहन करके चले जाओ। लेकिन जैसी अपनी छोटी बहन की पिंक शूज पहन के नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो अपने छोटी बहन के शूज उठाता है और वो उन पिंक शूज पे ब्लैक स्केच चलाने लगता है। तभी ये अचानक से बारिश होने लगती है और उन जूतों पे पानी पड़ता है, जिस वजह से जूतों पे ब्लैक कलर हुआ होता है वो धुल जाता है। और ये चीज देख करके जैसे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसी समय अब स्कूल की बस आ जाती है, इसीलिए जैसे अब रोता है वो अपने स्कूल बस के अंदर जाता है और उसे अब वही पिंक शूज पहनने पड़ते हैं। जिसके बाद जैसे अपने क्लासरूम में जाता है और अपने जूतों से बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करता है, इसलिए वो अपने जूतों को छुपा रहा होता है ताकि उसके जूते पर कोई ध्यान न दे। इसी समय हम क्लास के कुछ बच्चों को देखते हैं। ये लोग अब जैसे कि जूतों को देख लेते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं। ये चीज देख करके जैसे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जैसी अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत ही अच्छे से समझता था, इसीलिए वो उन बच्चों को कोई भी जवाब नहीं देता है और वहीं पे शांत बैठा रहता है। इसके बाद हम स्कूल के प्रिंसिपल को देखते हैं और वो एक लेस्ली नाम की लड़की के साथ इस क्लासरूम में एंटर करता है और ये लड़की स्कूल में नहीं आई होती है, इसीलिए प्रिंसिपल अब लेस्ली को पूरी क्लास से इंट्रोड्यूस कराता है और सभी बच्चों से लेस्ली से फ्रेंडशिप करने के लिए कहता है। जिसके बाद प्रिंसिपल यहाँ से चला जाता है और लेस्ली हम क्लास में बैठी होती है। उसके बाद ही क्लास ओवर हो जाती है और फिर इन बच्चों की रेस शुरू होती है, जिसमें सस्या की जैसी को देखती है और वो बहुत तेजी से दौड़ना होता है, लेकिन उसी समय पीछे से अब लेस्ली भी काफी स्पीड में भागते हुए आती है और वो जैसे से आगे निकल जाती है, जिस वजह से वो रेस भी जीत जाती है और फिर रेस भी खत्म हो जाती है। जिसके बाद हम लेस्ली को देखते हैं और लेस्ली अब जेसी के पास जाती है उसे फ्रेंडशिप करने के लिए, लेकिन जैसी से फ्रेंडशिप नहीं करता क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो रेस हार गया था। जिसके बाद जैसी यहाँ से निकल जाता है और भी जैसी अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल बस में अपने घर जा रहा होता है। उसी समय हम लेस्ली को देखते हैं और लेस्ली भी अभी इसी स्कूल बस में जैसी की सीट के सामने बैठी होती है और वो अगेन से जैसी से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती है, लेकिन अगेन से जैसी लेस्ली से फ्रेंडशिप नहीं करता है और वो अब बस से उतर के अपने घर जा रहा होता है। लेस्ली भी अब उसकी पीछे पीछे आ रही होती है। तभी हम जैसी को देखते हैं और जैसी को ऐसा लगता है कि लेस्ली उसका पीछा कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेस्ली का घर भी वहीं पर था जहाँ पे जैसी का घर था। जिसके बाद लेस्ली अपना घर जैसी को दिखाती है और वो अपने घर में चली जाती है। इसके बाद हमें नैसी दिखाया जाता है और अगेन से ये लोग आपको स्कूल आए होते हैं, जहाँ पे अब अगेन से कुछ बच्चे जैसी को परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन उसी समय यहाँ पे लेस्ली आ जाती और वो शैतान बच्चे लेस्ली को देख करके यहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद लेस्ली अब जैसी की पेंटिंग देख रही होती है। लेस्ली अब जैसी की पेंटिंग देख करके उसकी तारीफ कर रही होती है। इसके बाद ये लोग क्लासरूम में जाते हैं और अगेन से अब ये लोग अपने घर जाने के लिए स्कूल बस में बैठते हैं, लेकिन तभी हम लेस्ली को देखते हैं और लेस्ली अब स्कूल बस की सबसे लास्ट वाली सीट पर जाकर के बैठ जाता है और उसी समय अब जेसी आ जाता है, जो लेस्ली को पीछे वाली सीट से उठा करके अपने पास वाली सीट पे बैठा लेता है और उसे कहता है कि ये पीछे वाली सीट सीनियर्स की है और वो सीनियर बहुत ज्यादा दुष्ट है। जिसके बाद अगेन से लोग अपने घर पहुंच जाते हैं और फिर हम जेसी और लेस्ली की काफी अच्छी फ्रेंडशिप देखते हैं। लेस्ली और जेसी दोनों मिलकर के इंग्लिश लगा रहे होते हैं और ये लोग भागते भागते एक जंगल की तरफ पहुंच जाते हैं और इसी जंगल में लेस्ली को एक लटकी हुई रस्सी मिलती है। लेस्ली अब उस रस्सी की मदद से एक खाई को क्रॉस करके दूसरी तरफ चली जाती है और जैसे इस रस्सी पे लुटक करके दूसरी तरफ चला जाता है और फिर ये लोग कुछ दूर और चलते हैं, जहाँ पे लेस्ली को एक पुरानी सी गाड़ी मिलती है और वो इस गाड़ी से देखने लगती है और यहीं पे लेस्ली अब जैसे से कह रही होती है कि चलो हम लोग यहाँ पे एक गेम खेलते हैं और वो अब जैसे से कहती है कि हम अपने आसपास वाली चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे, जैसा कि हम इमेजिन करते हैं और हम अपने इमेजिनेशन में सब कुछ बहुत ही सुंदर देखेंगे जैसा कि हम चाहते हैं। ऐसे भी हम लेस्ली के बाद हम लोग की काफी इंटरेस्ट होता है, इसीलिए वो भी इस गेम को खेलने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद ही हम बहुत ही अच्छा एक इमेजिनेशन पर गेम देखते हैं। जिसके बाद लेस्ली अब उस पुरानी सी गाड़ी के पास जाती और उस पुरानी सी गाड़ी को इमेजिन करती है अपनी घोड़ा गाड़ी की तरीके से और वो इसी चीज देख करके बहुत खुश होती है। जिसके बाद लेस्ली आगे बढ़ती है और उनके सामने एक पुराना सा ट्री हाउस पड़ता है, जिसे देख करके वो बहुत खुश होती है और वो
उस पुराने से ट्री हाउस को अपना महल इमेजिन करती और उसके आसपास खाली एरिया को वो अपनी प्रजा समझती है। जिसके बाद वो उस ट्री हाउस के ऊपर चढ़ती है और काफी जोर से चिल्लाती है कि मैं तुम्हारी प्रिंसेस हूँ, मैं अपनी प्रजा की पूरी रक्षा करूंगी और मैं तुम सबको बहुत खुश रखूंगी, इसीलिए मेरा काफी अच्छे से स्वागत करो। तभी हम देखते हैं कि इसी जंगल में काफी तेजी से हवाएं चलने लगती है और ऐसा लगता है कि सच में लेस्ली इस जगह की प्रिंसेस है और ये हवाएं उसका स्वागत कर रही हैं। और उसी समय हम लेस्ली को नोटिस करते हैं, वो अपने इमेजिनेशन में बहुत ज्यादा खुश होती है। वो यहाँ पे अपनी जिंदगी जी रही होती है, वो हर एक मोमेंट को काफी अच्छे से एंजॉय कर रही होती है। और उसी समय हम जेसी को देखते हैं और जेसी लेस्ली को खुश होता हुआ देख करके वो भी बहुत खुश हो जाता है। जेसी भी अब वो सारी चीजों को इमेजिन कर रहा होता है जो चीजें लेस्ली ने इमेजिन कर रही होती है। और लेस्ली अपने किंगडम को देख करके बहुत ज्यादा खुश होती है। इसी के साथ वो अपने किंगडम का नाम भी रखती है और वो अपने किंगडम का नाम रखती है टेरापीठिया। और जेसी अपनी लाइफ में पहली बार इतना ज्यादा खुश होता है और साथ ही लेस्ली के आने से जेसी अपने लाइफ को बहुत ज्यादा ब्लेस करता है। ये लोग अब बहुत खुश होते हैं और अब हर रोज ये लोग इसी जंगल में आ जाते हैं और अपने किंगडम टेरापीठिया की इनोवेशन में ये लोग बहुत एंजॉय करते थे। हम जेसी को देखते हैं जो पहले बहुत ही शांत रहता था, वो ज्यादा किसी से बातें नहीं करता था और वो किसी से घुलता मिलता भी नहीं था। लेकिन लेस्ली के आने के बाद से वो बहुत खुश होने लगा था और साथ ही वो सबसे बात करता था और सबके साथ एंजॉय भी करता था। और फिर हमें कुछ सीन दिखाते हैं जब आगे से जंगल के ट्री हाउस में आकर के बैठते हैं और अपने किंगडम को इमेजिन कर रहे होते हैं। उसी समय ये लोग अपने आसपास की कुछ बुरी चीजों को उन अपने स्कूल के कुछ बुरे बच्चों का नाम देने लगते हैं। और इसी समय हमें गिलहरी को यहाँ पे आते हुए देखते हैं और वो गिलहरी जेसी और लेस्ली के ऊपर फ्लोट फिट करके हमला कर रही होती है। और इसी से लेस्ली और जेसी उस गिलहरी को एक दुश्मन की तरह इमेजिन करते हैं। जिसके बाद और इस दुश्मन से अपने प्रजा को बचाने के लिए ये लोग इस गिलहरी के साथ फाइट करते हैं और अपने प्रजा को बचाते हैं। और फिर हमें लेस्ली दिखाया जाता है अगेन सब लेस्ली और जेसी इस ट्री हाउस में आए होते हैं और इमेजिनेशन कर रहे होते हैं। और हमें इनके ट्री हाउस के बाहर एक पेड़ आकर के गिरता और लेस्ली उस ट्री हाउस के बाहर आकर के देखती है और वो उस पेड़ की जड़ को जब देखती है वो उस पेड़ की जड़ के राक्षस की तरह इमेजिन करती है। जिसके बाद लेस्ली और जेसी अपने इमेजिनेशन को लेके ही अपने किंगडम के बारे में बातें करते हैं और लेस्ली बोलती है कि लगता है कि वो दुश्मन ने हमारे किंगडम पे कब्जा करने के लिए यहाँ पे हमसे लड़ने के लिए एक राक्षस को भेजा है और हमें जल्द से जल्द इस राक्षस पे ऐसे बनाना चाहिए वरना वो हमारे किंगडम पे अटैक कर रहे। जिसकी वजह में लेस्ली दिखाया जाता है और अगेन से जेसी और लेस्ली स्कूल जाते हैं जहाँ पे जेसी एफसी पे बैठ करके अपनी फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा होता है और साथ ही वो अपने आप को ड्रेस भी कर रहा होता है क्योंकि लेस्ली उसकी लाइफ में आई थी और उसे इतनी सारी खुशियाँ दी थी। तो सारी बातें जैसे सोच रहा होता है। जिसके बाद इन लोगों की छुट्टी होती है और अगेन से ये लोग स्कूल बस में बैठे होते हैं। तभी जैसे अपने घर जा रहा होता है उसी समय उसे रास्ते पे एक लावारिस डॉग मिलता है और जैसे उस लावारिस डॉग को खरीद करके लेस्ली को गिफ्ट करना चाहता था उसे उसकी लाइफ में आने के लिए और उसे खुश करने के लिए। लेकिन उसके पास पैसे ना होने की वजह से वो उस डॉग को नहीं खरीद पाता है और इसी वजह से जैसे अपनी फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान था। लेकिन जैसे वो अपने स्कूल बस से उतरता है और उस डॉग को वो अडॉप्ट कर लेता है। जिसके बाद वो उसे लेस्ली को गिफ्ट करता है। लेस्ली उस डॉग को देख करके बहुत ज्यादा खुश होती है और वो उस डॉग का नाम प्रिंस रखती है। उसके बाद लेस्ली उस डॉग को अपने ट्री हाउस में लेकर के जाती है और उस डॉग को अपने प्रजा की रक्षा करने के लिए अपने पास रख लेती है। और फिर अगेन से ये लोग अपने इमेजिनेशन की दुनिया में जाने लगते हैं। यहाँ पे लेस्ली और जेसी को अपने सामने एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर दिखता है और ये मॉन्स्टर भी इनकी इमेजिनेशन में ही होता है और ये दोनों उस मॉन्स्टर से डर करके आगे भागने लगते हैं और वो मॉन्स्टर इन लोगों का पीछा करने लगता है। फिर हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है लेस्ली और जेसी एक चर्च में होते हैं यहाँ पे और चर्च में एक बहुत बड़ी सी बेल लगी होती है जिसे देख कर लेस्ली अब अपने ट्री हाउस के महल में ऐसी ही बेल लगाने की सोचती है। फादर गेम्स में नेक्स्ट दिखाया जाता है और जैसे अपने फादर के साथ होता है तभी जैसे की फादर उसे गार्डन की चाबियां देते हैं और गार्डन से कुछ सामान लाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद जैसे उन चाबियों को लेकर के अपनी गार्डन में जाता है और जिस समय वो चाबियां उसे यहीं पे रह जाती है। जिसके बाद जैसे यहाँ से निकल जाता है और वहीं पे हम जैसे की छोटी बहन को देखते हैं। जैसे की छोटी बहन उस चाबियों को देख लेती है और वो उन्हें उठा लेती है। जिसके बाद जैसे की छोटी बहन उन चाबियों को लेस्ली को दे देती है और लेस्ली उन चाबियों को अपने की हाउस में वैन की तरह लगा लेती है। और फिर हमें नेक्स्ट दिखाते हैं जैसे की फादर उसके पास आते हैं उन चाबियों के बारे में पूछते हैं। लेकिन जैसे से वो चाबियां खो गई होती हैं इसीलिए वो अपने फादर से कहता है कि मुझे वो चाबियां खो गई हैं। ये बात सुन करके जैसे कि फादर उसे बहुत डांटते हैं और उसे चाबियां ढूंढने के लिए कहते हैं। जिसके बाद जैसे अपने स्कूल जाता है और वो बहुत परेशान होता है। तभी लेस्ली उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम इतने ज्यादा उदास क्यों हो। वो जिस पर जैसे से बताता है कि मेरे फादर ने गार्डन की चाबियां दी थी जो कि मुझे लॉस्ट हो गई हैं। तभी जैसे को ध्यान आता है कि जो जैसे की छोटी बहन ने उसे चाबियां दी थी वो गार्डन की चाबियां हैं। इसीलिए लेस्ली अब जैसे को बताती है कि वो चाबियां मैंने अपने किंगडम टेरापीठिया में बेल की तरह लगा दी है। और ये बात सुन करके जैसे और लेस्ली अब यहाँ से निकल जाते हैं अपने इमेजिनेशन किंगडम टेरापीठिया में उन चाबियों को ढूंढ। और अब ये दोनों मिल करके अपने इमेजिनेशन के किंगडम टेरापीठिया को चुराने के लिए गए होते हैं। लेकिन यहाँ पे मौजूद काफी सारे क्रिएचर जो
इन लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वो इस बैंड को चुराने नहीं देते हैं और फिर दोनों मिलकर के अब उनकी इज्जत का सामना करते हैं और फाइनली अपने किंगडम से उस बैंड को चुरा लेते हैं। और ये सारी चीजें इनकी इमेजिनेशन में ही हो रही होती है। जिसकी वजह से चाबियों को लेकर के अपने फादर के पास आता है और उन्हें वो चाबियां वापस कर देता है। फिर एक दिन जैसी अपने कमरे में बैठा होता है, उसी समय जैसी के पास इसके म्यूजिक टीचर का कॉल आता है और उसकी म्यूजिक टीचर अब जैसी को अपने साथ एक आर्ट म्यूजियम में ले जाने के लिए कह रही होती है। जैसी अपने म्यूजिक टीचर की बात मानता है और उनके साथ एक आर्ट म्यूजियम देखने के लिए निकल जाता है। और उस शाम टाइम में जैसी अपने घर आता और जैसे नोटिस करता है कि उसकी फैमिली इसका बैठ के इंतजार कर रही है और सभी के चेहरे काफी लटके हुए हैं। वो सभी काफी उदास होते हैं। ये चीज देख करके जैसी को अच्छा नहीं लगता है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। जैसी की मांग उसके पास आती है और वो जैसे से पूछती है कि तुम कहाँ गए थे। और जैसे अपने मॉम से कहता है कि मैंने आपको बताया तो था कि मैं अपने म्यूजिक टीचर के साथ आर्ट म्यूजियम में जा रहा हूँ, तो आप मुझसे ये चीज क्यों पूछ रही हैं। ये बात सुनकर के जैसी की फादर अब भी होने लगते हैं और वो जैसी से कहते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड जैसी जो जंगल में लटकी हुई रस्सी से उस जंगल के दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो रस्सी बीच में तो खाई में नीचे पानी भरा हुआ था जिसमें जैसी गिर गई थी और उसे तैरना भी नहीं आता था, इसीलिए उसकी उसे डूब कर की मौत हो गई है। ये बात सुनकर के जैसी को बहुत बुरा लगता है और वो एकदम से टूट जाता है। इसके बाद जैसी अपने पेरेंट्स के साथ लॉस्टी के घर जाता है जहाँ पे जैसी के फादर होते हैं और वो जैसी को देख करके सामने रोने लगते हैं और वो जैसे सब कहते हैं कि नेस्ली तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी लेकिन उसके पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई और वो तुम्हें बहुत अच्छा मानती थी, वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहती थी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट से दिखाया जाता है और जैसे अब बहुत दुखी होता है क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड अब उसकी दुनिया से चली गई थी, इसीलिए वो अकेली अब इस सिंगल में अपने इमेजिनेशन की टेलोपीठिया में जाता है। लेकिन तभी जैसे नोटिस करता है कि उसके पीछे उसकी छोटी बहन भी आ गई है। ये चीज़ करके जैसे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो अपनी छोटी बहन से कहता है कि चले जाओ यहाँ से, यहाँ पे कोई नहीं आ सकता है, ये मेरी और लेस्ली की इमेजिनेशन की दुनिया है और यहाँ पे मेरी और उसके अलावा और कोई नहीं आएगा, तो यहाँ से चली जाओ। और फिर हमें थोड़ी देर बाद स्कूल का सीन दिखाते हैं। जैसे अब अगेन से पहले जैसा हो जाता है, एकदम शांत और वो किसी से भी बात नहीं करता है, वो एकदम उदास बैठा रहता है और सभी लोग अब जैसी से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन जैसी किसी से भी बात नहीं करता है और वो एकदम शांत बैठा रहता है। इसके बाद छुट्टी होती है और जैसी अब फॉरेन से अपने स्कूल से भागता हुआ अपने इमेजिनेशन के किंगडम में जाने लगता है, लेकिन कभी उसे ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। इस वजह से वो बहुत डर जाता है और वो और तेजी से भागने लगता है। तभी हम जैसी का पीछा करने वाले इंसान को देखते हैं और वो और कोई नहीं जबकि जैसी के फादर ही होते हैं। जैसी अब जैसी अपने फादर को देखता है तब वो उनके गले रख करके बहुत ज्यादा रोने लगता है और वो अपने फादर से कहता है कि जैसी की मौत मेरी वजह से हुई है, अगर मैं उसी ने उसे अपने साथ म्यूजियम में लेकर के जाता तो फिर आज ऐसा नहीं होता, वो आज मेरे साथ होती। तभी जैसी के फादर जैसे कहते हैं कि नहीं बेटा, तुम्हारी वजह से जैसी की मौत नहीं हुई है, उसकी जिंदगी सिर्फ इतनी ही थी और इसीलिए उसने अपनी पूरी जिंदगी एंजॉय की है और उसकी मौत हो गई है। जिसके बाद जैसे के फादर उसे रिलैक्स करते हैं और फिर घर ले जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट से दिखाया जाता है और लेस्ली की फैमिली अब अपना घर यहाँ से खाली करके दूसरी जगह जा रही होती है। जैसे ही लेस्ली के फादर को घर खाली करते हुए देखता है तब वो उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ने लगता है और लेस्ली के फादर जब जैसी को अपनी कार के पीछे दौड़ता हुआ देखते हैं तब वो गाड़ी रोक देते हैं और जैसी अब लेस्ली के फादर के पास जाता है और उनसे कहता है कि आपके घर के बाहर जो लकड़ियाँ रखी हुई है, क्या मैं वो लकड़ियाँ यूज कर सकता हूँ। जिस पर लेस्ली के फादर लेस्ली से कहते हैं कि हाँ बेटा, तुम उन लकड़ियों को यूज कर सकते हो। इसके बाद जैसी लेस्ली के घर के बाहर आए और वहाँ पे रखी हुई सभी लकड़ियों को वो उठा लेता है और उन लकड़ियों से जगह में बनी हुई खाई के ऊपर वो लकड़ियों से बहुत ही अच्छा एक पुल बनाता है। इसके बाद जैसी अपने घर जाता है और अपने मिसबिहेवियर की वजह से वो अपनी छोटी बहन से सॉरी बोलता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं। इसके बाद जैसी अपनी छोटी बहन को लेकर के अपने इमेजिनेशन के किंगडम में जाता है जहाँ पे उसने अपने इमेजिनेशन किंगडम टेरिबीठिया में जाने के लिए एक पुल बनाया होता है जो कि बहुत सुंदर होता है। जिसके बाद जैसी अपनी छोटी बहन से कहता है कि ये किंगडम जो कि मेरा और लेस्ली का बना हुआ किंगडम है और आज से इस किंगडम की प्रिंसेस तुम हो और इस किंगडम में जितने भी लोग मौजूद हैं वो सभी तुम्हारे हैं और तुम्हारा स्वागत करने के लिए सब यहाँ पर आए हैं। तभी हम जैसी की छोटी बहन को देखते हैं, वो भी अब इस जगह को अपने इमेजिनेशन की किंगडम की तरह देखने लगती है और वो ये सब कुछ सीख के बहुत ज्यादा खुश होती है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।